ईरान ने एक गैर मुल्की कश्ती को अपने कब्जे में लिया है और उस बहरी जहाज के ऊपर तकरीबन 75,70,000 लीटर डीजल ईरान से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। ईरान ने बर वक्त कार्रवाई करके अमले के साथ अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश जारी की हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने एक मरतबा फिर ईरान को बहुत बड़ी पाबंदियों का ऐलान किया है ईरान के खिलाफ, और कहा है कि हम ईरान के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं करने वाले, और न्यूक्लियर डील के बारे में जो बातें की जा रही थी वो अब शन होती हुई नजर आ रही हैं। तीसरे नंबर पर आपके साथ एक खबर और भी शेयर करनी है कि हल्ब एयरपोर्ट जो कि शाम के अंदर ईरान के मिलिशियाज को टारगेट करने के लिए इजराइल ने वहां पर कार्रवाइयां की थी, आज उसको रीओपन किया गया है। आज दोबारा ईरान के जहाज वहां पर गए हैं और इजराइल दोबारा प्लान कर रहा है उन जहाजों को निशाना बनाने के लिए, और हल्ब एयरपोर्ट को दोबारा दहलाया जा सकता है किसी वक्त भी। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरत टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड सीज फॉरेन वेसल्स इन गल्फ फॉर स्मगलिंग डीजल। ये तो खबर का एक रुख है। खबर का दूसरा रुख ये भी है कि इस जहाज के अंदर बहुत सारा असला भी मौजूद था जो ईरान की तरफ आ रहा था। यानी हो सकता है कि ईरान ने ये जो कार्रवाई की है ये मोसाद के एजेंटों के खिलाफ की हो सकता है कि अमेरिका भी इसके अंदर शामिल हो, लेकिन ईरान ने इस तमाम तर डिटेल के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया। ईरान अक्सर औकात तो कर देता है डिस्क्लोज कि हमने मोसाद के ऊपर कार्रवाई की है, हमने इजराइल के एजेंटों को पकड़ा है, या फिर अमेरिका का पिछले दिनों इन्होंने ड्रोन भी पकड़ा था तो तब भी दुनिया को बता दिया था। लेकिन अब अहम बात यह है कि ये जहाज पकड़ा गया है, लेकिन ये नहीं ईरान डिस्क्लोज कर रहा कि ये जहाज था किसका और ये मुल्क किसके, जो लोग थे अमले के ये किस मुल्क से थे। और प्रोबेबिलिटी ये है कि इजराइल के एजेंट हो सकते हैं मोसाद के, या फिर अमेरिका के कोई हमायत याफ्ता जंगजू हो सकते हैं जो ये सारी की सारी कार्रवाई कर रहे थे। खैर, अगर हम बात करें ईरान की न्यूक्लियर डील के हवाले से, तो ये ईरान के हवाले से खबर आई है कि ईरान लेटेस्ट रिप्लाई ऑन न्यूक्लियर डील इज अ स्टेप बैकवर्ड सेज ब्लिंकन। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने बैंकॉक थाईलैंड के अंदर खड़े होकर यह बयान दिया है कि ईरान जिस तरीके से हमारे साथ डिमांड कर रहा है, ईरान जिस तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है और कभी कह रहा है कि ईरान की पासदाराने इनकलाब को टेररिस्ट से निकाला जाए, वो हमारे लिए नामुमकिन सी बात है। देखिए कि अमेरिका बहुत ही अजीब मुल्क है, सिर्फ और सिर्फ इजराइल की बात मानता है और इजरायली लॉबी वाकई ही में अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है। और आपको यह भी बता दें कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इजरायली लॉबी के कहने से ही पीछे हटा है ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर, वरना ये तो पूरे तरीके से तुले हुए थे कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करनी है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ईरान के ऊपर हमले बढ़ेंगे, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमले होंगे, इजराइल और अमेरिका मिलकर हमले करेंगे।